ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिवंश पुराण का 43वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों को पर्वत से कूदकर आता देख उन राजाओं की सेना में हलचल मच गई। उनके वाहनों पर मोह छा गया। संकर्षण और श्री कृष्ण को पर्वत से कूदते हुए देखकर नरपालों की सेनाएं क्षुब्ध हो उठी और वाहनों सहित सभी मूढ़ हो गए। समुद्र को क्षुभित करते हुए वे दोनों बलवान बड़े मगरों के समान अपने बाहुओं के प्रहार से सेना को विकल करते हुए युद्ध भूमि में भ्रमण करने लगे। युद्ध स्थल में प्रवेश करने के बाद उन दोनों वीर यादवों को अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। तत्पश्चात युद्ध की आकांक्षा रखने वाले बड़े बड़े आयुध आकाश से हजारों राजाओं के मध्य घिरने लगे। संग्राम में शोभा पाने वाले जो आयुध मथुरा के युद्ध में आकाश से गिरे थे, वे ही दिव्य आयुध इस संग्राम में भी गिरने लगे। राजाओं के रक्त को पीने वाले जलती हुई अग्नि के समान जिन आयुधों को मथुरा के युद्ध में आकाश से फेंका गया था, उन्हीं आयुधों को उन दोनों ने यहाँ प्राप्त किया। मूर्तिमान बड़े बड़े आयुधों के पीछे पीछे मांस खाने वाले जीव आ रहे थे। वे युद्ध में राजाओं का मांस खाने के लिए भूखे थे। वे दिव्य माला रूपी रज्जुओं को धारण किए आकाशचारी जीवों को भयभीत करते हुए तथा अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गिरे। संवर्तक हल, सौनंद, मुसल, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा, ये चारों श्री हरि के तीक्ष्ण आयुध उन दोनों यादव वीरों के लिए आकाश मंडल से अवतीर्ण हुए थे। बलराम जी ने पहले संग्राम में ध्वजा के तुल्य सरकते हुए सर्पेंद्र की भांति दिव्य मालाओं से विभूषित हल को बाएं हाथ में ग्रहण किया। तत्पश्चात अति बलशाली बलराम जी ने सौनंद नामक मूसल को दाहिने हाथ में ग्रहण किया, जो शत्रुओं के आनंद को समाप्त कर देने वाला था। लोकों में दर्शन करने योग्य सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को पहले प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। तत्पश्चात मेघ के समान शब्द करने वाले शंख नाम से प्रसिद्ध धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों में ले लिया। देवताओं ने जिन भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रयोजन सिद्ध करने को कहा था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमोद नाम की गदा स्वयं आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह रूप वाले वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण जब सभी अस्त्र शस्त्रों से युक्त हो गए, तब युद्ध भूमि में वे शत्रु रूपी युद्ध भूमि में वे शत्रु रूपी राजाओं के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। आयुध को ग्रहण किए युद्ध भूमि में खड़े हुए वे दोनों भाई एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला अन्य कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे। शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए जब कुछ करने में समर्थ होकर पराक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, सर्प के समान क्रोध करने वाले हल को उठाकर शत्रुओं के मध्य यमराज के समान वीर बलराम समर में विचर रहे थे। बलराम जी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए घोड़े हाथियों पर मूसल से प्रहार कर अपने क्रोध को सफल कर रहे थे। पर्वत के समान विशाल रूप धारण करने वाले व्यापक बलराम जी हल से खींचकर गिराए गए हाथियों को मूसल के द्वारा मारने लगे। युद्ध में बलराम जी द्वारा प्रताड़ित राजे रथ से विहीन हो जरासंध की शरण में भाग कर जाने लगे। युद्ध के लिए रण में स्थित जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, रणभूमि में आकर कायरता दिखलाने वाले तुम लोगों के इस क्षत्रित्व को धिक्कार है। समर भूमि में शत्रु के डर से जो क्षत्रिय भागते हैं, उनको भ्रूण हत्या के समान असह पाप लगता है, ऐसा विद्वत जन कहते हैं। युद्ध भूमि में पैदल लड़ने वाले अल्प बलि गोप से डरकर क्यों भाग रहे हो? धिक्कार है तुम्हारे इस क्षत्रित्व को। मेरे कहने से तुम लोग शीघ्र लौट जाओ। मैं जब तक इन दोनों गोपों को मार कर यमपुर भेज देता हूँ, इसके पश्चात सभी क्षत्रिय जरासंध के कथनानुसार प्रसन्न हो बाण जालों को फेंकते हुए पुनः युद्ध करने के लिए लौट पड़े। स्वर्ण जटित जीन वाले घोड़ों पर, चंद्रमा के तुल्य चांदनी वाले रथों पर, महावत से हाके गए मेघ के समान हाथियों पर चढ़े, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए, कवच पहने, तीक्ष्ण आयुधों को लिए, धनुषों पर बाण चढ़ाए, सभी राज छत्र लगाए व चंवर डुलाए,
जाते हुए रथों एवं वाहनों पर रणभूमि में पुनः शोभा पाने लगे। युद्ध के इस उत्सव में युद्ध के लिए आए हुए महाभूत श्री कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र भी युद्ध करने की इच्छा से दिखाई पड़ने लगे। तब इन दोनों वीरों और उन राजाओं का समर में युद्ध होने पर वहां बहुत बाणों, गदाओं, अस्त्र शस्त्रों से निर्गाद से दारुण युद्ध हुआ। हजारों बाणों को सहते हुए रण की लालसा से योद्धाओं में प्रमुख श्री कृष्ण बलराम वैसे ही समर में विचलित नहीं हुए जैसे कि वर्षा की बूंदों के आघात से पर्वत विचलित नहीं होते। शत्रुओं की भयंकर गदाओं, गोफनों और मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी बलराम व श्री कृष्ण कंपित नहीं हुए। इसके पश्चात शंख चक्र गदा को धारण करने वाले मेघाकार महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से युक्त अग्नि के सदृश बढ़ गए। वे वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण तेज से सूर्य के समान चमकते हुए चक्र से युद्ध में मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के टुकड़े टुकड़े करने लगे। बलराम जी के हल से खींचे गए तथा उनकी गदा कोई मार्ग से अधिक आहत हो मूर्छित हुए राजे युद्ध में टिकने के लिए असमर्थ हो गए। श्री कृष्ण द्वारा छुरे के समान तेज चक्र की धार से कटे हुए राजाओं के चित्र विचित्र रथों के समूह खंडित होने से रण में चलने लायक स्थान भी न रहा। मूसल के आघात से व्यथित टूटे हुए दांतों वाले 60-60 वर्ष के पट्टे हाथी वैसे ही आर्तनाद करने लगे जैसे कि बादलों से टक्कर खाकर बादल शब्द करते हैं। चक्राग्नि की ज्वाला से आहत सवार पैदल सिपाहियों सहित चक्र से आहत हुए राजे प्राण रहित हो भूमि पर गिरने लगे। हल और चक्र के तेज से निर्गत जरासंध की सेना प्रलय काल की भांति यत्र तत्र घायल होकर गिर गई। मनुष्य शरीरधारी श्री कृष्ण के आयुधों को क्रीड़ा भूमि में आंखें खोलकर देखने में भी वे सभी राजा असमर्थ हो गए। उस युद्ध में कितने रथ चूर चूर हुए, कितनों के एक एक पहिए टूटे और कितने मरे हुए राजा पृथ्वी तल पर इधर उधर पड़े हुए थे। उस संग्राम में चक्र और हल के प्रलय काल उपस्थित कर देने पर बड़े भयंकर राक्षसी उत्पात होने लगा। फटते हुए बांस के समान पीड़ा से चिघरने वाले मनुष्यों, हाथियों और रथ में जुते घोड़ों का अंत नहीं था। राजाओं के खून से भीगी हुई युद्ध भूमि चंदन लगाने से गीले अंगों वाली ललना की भांति भैरवा प्रतीत हो रही थी। मनुष्य के केसों, हड्डियों, मांसों और अंतड़ियों से और कटे हुए हाथियों के रक्तों के बहने से रणभूमि भर गई। नर और वाहनों के विनाश वाले उस भयंकर संग्राम में श्रृंगालों के अशुभ शब्द करने से और भी भय लगने लगा। मृत्यु से व्यथित वीर कराहने लगे। रुधिर रूपी जल से तालाब भर गए। मरे हुए हाथियों के शवों से आच्छादित संग्राम यमराज के क्रीड़ा स्थल के सदृश प्रतीत होने लगा। कहीं पर योद्धाओं के बाहें कटकर गिरी थी, कहीं पर बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं विदीर्ण हुए घोड़ों को शव पड़े हुए थे। बड़े बड़े बगुले, कौवों और गिद्धों की आवाजों से वह युद्ध स्थल गुंजायमान हो रहा था। राजा लोग कट कट कर गिर रहे थे। मनुष्य से एक साधारण बात हो गई थी। ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए यमराज की भांति घूम रहे थे। प्रलय के सूर्य के समान तेज वाले चक्र और लोहमयी काली गदा को लिए हुए सेना के बीच राजाओं से श्री कृष्ण ने कहा, हाथी, घोड़ों और रथों पर चढ़े हुए सूरवीरों, तुम लोग क्यों नहीं युद्ध कर रहे हो? तुम लोग शस्त्र विद्या के पारंगत और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भी क्यों भाग रहे हो? मैं उस प्रारब्ध के दोष से अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। जिस प्रारब्ध के दोष से तुम लोग समर में अब तक जीवित हो, वह जरासंध क्या समझकर इस समय हमसे नहीं लड़ रहा है? राजाओं से इस प्रकार कहने पर बलवान राजा दरद सेना के मध्य खड़े होकर हाथ में हल को उठाए हुए बलराम जी से युद्ध करने को गया। जिस प्रकार हलवाहा बलोन्मत्त बैल को बुलाता, उसी प्रकार लाल लाल आंखों वाले बलराम को बुलाने लगा। बलराम, आ मेरे साथ युद्ध कर। फिर तो बलराम जी व राजा दरद का लोक प्रसिद्ध दो बलवान हाथियों के समान युद्ध होने लगा। बलराम जी ने हल को दरद के कंधे में लगा उसे खींचकर सिर पर मूसल दे मारा। मूसल के आघात से उसका सिर उसके शरीर से ही चला गया और वह फटे हुए पर्वत के तुल्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम के द्वारा राज सत्तम दरद की मृत्यु हो जाने पर जरासंध के साथ बलराम जी का संग्राम हुआ। तदुपरांत इन दोनों का इंद्र और वित्रासुर के समान लोमहर्षण भयंकर युद्ध होने लगा। गदा को ग्रहण कर अपना पराक्रम दिखाते हुए दोनों वीर आपस में एक दूसरे पर झपटने लगे। वे दोनों महावीर हाथ में बड़ी बड़ी गदाओं को उठाए धरातल को कंपित करते हुए
दो शिखर युक्त पर्वतों की भांति दिखाई पड़ रहे थे। इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों का युद्ध देखकर सभी का युद्ध बंद हो गया। गदा युद्ध में विख्यात ये दोनों वीर क्रोधित हो आपस में एक दूसरे पर वार कर रहे थे। गदा युद्ध के लोक विख्यात दोनों महाबली मदमत कुंजरों की भांति लड़ रहे थे। राजन, इस युद्ध को देखने के लिए हजारों देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं आकाश मंडल में उपस्थित हो गई तथा इन लोगों से घिरा आकाश भी नक्षत्र मंडल की भांति सुशोभित होने लगा। जरासंध बलराम जी पर वाम मंडल के पैंतरे से और बलराम जी जरासंध पर दक्षिण मंडल के पैंतरे से प्रहार कर रहे थे। गदा युद्ध विशारद दोनों वीर दंतैले गजों की तरह दसों दिशाओं को अपने नाद से प्रतिनादित करते हुए दांव पेंच द्वारा प्रहार कर रहे थे। बलराम जी की गदा का प्रहार विद्युत के समान और जरासंध की गदा का प्रहार फटते हुए पर्वत के समान सुनाई देता था। गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी जरासंध के गदा प्रहार द्वारा वैसे ही विचलित नहीं होते थे जैसे कि आंधी से विंध्य पर्वत विचलित नहीं होता। बलराम जी के गदा वेग को जरासंध गदा युद्ध की शिक्षा और अति धैर्य से रोककर सहन करता था। तदुपरांत सुंदर स्वर में लोक साक्षिणी आकाशवाणी हुई, संकर्षण, इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं होगा, इसकी मृत्यु दूसरे के द्वारा मैंने लिखी है। यह जरासंध थोड़े समय में ही अपने प्राणों का त्याग करेगा, इसलिए तुम इस युद्ध से विश्राम ले लो। यह आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन खिन्न हो गया। बलराम जी ने फिर गदा का प्रहार नहीं किया। वृष्णियों ने और राजाओं ने युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इसी प्रकार अधिक समय तक दोनों आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। राजा जरासंध के पराजित हो भाग जाने पर उसके बिना सेना शून्य हो गई। तब उसके महारथी भी भागने लगे। वे राजे भयभीत हृदय हो सिंह द्वारा सूंघे हुए मृग की भांति हाथी, घोड़ों और रथों को हाँकते हुए भाग चले। उन महारथी राजाओं का घमंड समाप्त हो गया। जब वे रण स्थल को छोड़कर भाग गए तो मांस खाने वाले बहुत जीवों से रण स्थल भर कर भयानक प्रतीत होने लगा। पलायित होने वाले प्रमुख महारथियों में महातेजस्वी चेदिराज यादवों से अपने संबंध का स्मरण कर श्री कृष्ण के समीप लौट आया। अनघ कारु सेना एवं चेदी देशीय सेना से घिरा हुआ चेदिराज संबंध की इच्छा से श्री कृष्ण से कहने लगा, यदुनंदन, मैं तुम्हारे पिता की बहन का पति हूँ, इसलिए मुझे तुम ही प्रिय हो। मैं सेना सहित तुम्हारे पास आया हूँ। संग्राम में अल्प बुद्धि वाले राजा जरासंध से मैंने कहा था कि अरे दुर्बुद्धे, तुम श्री कृष्ण से युद्ध करना छोड़ दो, किंतु वह मेरी बात को नहीं माना, इसलिए मैंने उसका परित्याग कर दिया। इस समय वह तुमसे युद्ध में हार कर सेनाओं के साथ भागा जा रहा है। राजा जरासंध तुमसे बैर रहित होकर अपने पुर को नहीं जा रहा है। वह फिर दूसरी बार तुमसे युद्ध करेगा, इसलिए मरे हुए मनुष्यों से व्याप्त तथा मांस खाने वाले जीवों से भरी इस रणभूमि को त्याग दो, क्योंकि यह भूमि अमानुषों द्वारा सेवन के योग्य हो गई है। श्री कृष्ण, मैंने इन दोनों श्रेष्ठतम रथों में शीघ्रगामी घोड़ों को जोत कर तैयार किया है। इनके चक्के व धुरे आदि सुदृढ़ है, अतः आप बलराम जी के साथ शीघ्र ही रथ पर बैठे। फिर हम लोग करवीपुर में स्थित राजा श्रीगाल को देखने के लिए शीघ्र चलेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पिता की बहन के पति चेदिराज दमघोष की बातों को सुनकर प्रसन्न मन को संसार के गुरु श्री कृष्ण ने कहा, अहो चेदिराज, तुमने देश और कालोचित वचन रूपी जल से हम युद्धाग्नि से संतप्त दोनों को शीतल कर बंधुत्व का प्रदर्शन किया। देश काल के अनुकूल प्रिय वचन बोलने वाले चेदीनाथ, आप जैसे मधुर बोलने वाले वक्ता इस संसार में दुर्लभ है। चेदीराज, आपके दर्शन मात्र से ही हम दोनों सनात हो गए। आपने हमें अपना बना लिया। आप जैसे बंधु के मिल जाने से अब हम दोनों के लिए भी अप्राप्य नहीं रह गया। चेदी कुल को बढ़ाने वाले, तुमसे सनात होकर हम दोनों जरासंध के तथा उसके सदृश और भी राजाओं के वध के लिए पर्याप्त हो गए। संपूर्ण राजाओं में यादवों के आप निसंदेह अग्रगण्य बंधु हैं। अब आप आज से आप केवल संग्राम देखिएगा। इस लोक में जो राजे संग्राम से जीवित बचेंगे वे आज के इस चाक्र मौसल युद्ध की सदैव चर्चा किया करेंगे। इस गोमंत पर्वत पर युद्ध में राजाओं के पराजित होने की जो कथा कहेंगे या श्रवण करेंगे
वे मानव स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए चेदीराज, अब अपने कल्याण के लिए हम लोग आपके बताए रास्ते से ही करवेपुर को चलेंगे। तत्पश्चात साक्षात मूर्तिमान अग्नि के तुल्य रथ पर वे तीनों चढ़ गए और वायु के समान चलने वाले घोड़ों के द्वारा लंबे मार्ग पर चल दिए। वे लोग 3 रात्रि मार्ग में पड़ाव डालकर करवीपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने कल्याण के लिए एक सुगत स्थान में डेरा डाल दिया। 44वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इन लोगों का आगमन हमारे पूर्व पर चढ़ाई करने के लिए ही हुआ है। ऐसा सोचकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी युद्ध दुर्मद राजा श्रीगाल युद्ध करने के लिए अपने पूर्व के बाहर निकला। वह युद्ध में जाने वाले रथ पर चढ़ा। वह रथ सूर्य के समान प्रकाशित था और समस्त आयुधों से परिपूर्ण था। वह पहिए से अग्रभाग से हंस रहा था। वह नग जटित आभूषणों से भूषित होने से मंद्राचल पर्वत की भांति चमकीला प्रतीत हो रहा था। समाप्त न होने वाले बाण से भरे तूनों से परिपूर्ण वह रथ समुद्र के समान गंभीर शब्द कर रहा था। उसमें शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। वे पर्वत के शिखर पर भी जा सकते थे। उसके गर्भ में स्वर्ण का कुबर लगा था एवं वह दृढ़ धुरे से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। सुंदर लगामों से चमकते गरुड़ के समान आकाश में जाने वाले अश्वों से वह रथ इंद्र के पर्वताकार रथ के तुल्य मालूम होता था। सूर्य का व्रत पूर्ण होने पर स्वयं सूर्यदेव ने इस रथ को उसे प्रदत्त किया था। जो सूर्य की किरणों के समान किरणों से ही पहचान लिया जाता था। शत्रु के रथ को तोड़ने वाले उस प्रधान रथ पर चढ़कर राजा श्रीगाल ने श्री कृष्ण रूपी अग्नि पर फतिंगे की भांति आक्रमण किया। वह हाथ में धनुष बाण लिए, कवच पर धारण किए, स्वर्ण की माला पहने, अग्नि के समान आंखें लाल किए और श्वेत पगड़ी बांधे, बार बार चंचल प्रत्यंचा वाले कठिन धनुष को फेरते हुए अग्नि की ज्वलमाला के समान रोष की वायु को छोड़ रहा था। आभूषणों की पंक्ति की चमक से स्वर्ण पर्वत के समान चमकता रथ पर बैठा हुआ राजा श्रृंगाल शैलेंद्र की भांति प्रतीत हो रहा था। उसके रथ की गरजती हुई ध्वनि से प्रतिध्वनित और रथ की गंभीरता से दबती हुई पृथ्वी भयातुर हो डगमगाने लगी। प्रत्यक्ष मूर्तिमान पर्वत की तरह लोकपालों जैसे कांतिमान राजा श्रृंगाल को देखकर श्री कृष्ण हटे नहीं। शीघ्रगामी रथ पर क्रोध युक्त बैठा हुआ युद्ध की इच्छा से श्रृंगाल श्री कृष्ण के पास में दिखाई पड़ने लगा। वहां पर वासुदेव को स्थित देख राजा श्रृंगाल उन पर वैसे ही झपटा जैसे बादलों का समूह पर्वत पर झपटे। श्री कृष्ण हंसकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब तो फिर उन दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों वन में 2 मत कुंजरों की तरह लड़ने लगे। युद्ध के राग से लाल हुआ अपने गौरव को रखने वाला राजा श्रृंगाल वया मोहित हो रणभूमि में उपस्थित होकर श्री कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण, तुमने गोमंत पर्वत पर अनायास ही मूर्ख और दुर्बल राजाओं की सेना में जो कुछ किया है वह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उस योद्धोत्सव में युद्ध को न जानने वाले बलहीन क्षत्रियों की पराजय हुई है। इस समय तुम अपनी भरपूर शक्ति से रथ पर डटे रहो। मैं राजा के पद पर स्थित हूँ। हमारे द्वारा तुम घेर लिए गए हो। अब भागकर कहाँ जा सकते हो? मैं सेना के साथ तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता। मैं अकेले से लड़ना चाहता हूँ। हम और तुम दोनों जब रण में स्थित हैं तो अन्य लोगों के वध से क्या लाभ? आओ हम दोनों रण में धर्म युद्ध करें ताकि एक ही मृत्यु को प्राप्त हो। तुमको मार डालने पर इस संसार में मैं ही एक वसुदेव होऊंगा। हमारे मारे जाने पर तुम भी एक वसुदेव होोगे। क्षमाशील श्री कृष्ण श्रृगाल के वचनों को सुन क्रोधित होकर कहने लगे, प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। फिर तो क्रोध से गर्वित श्रृंगाल शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण के ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा, फिर मूसल आदि अन्य जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हें भी श्री कृष्ण के ऊपर श्रृगाल ने चलाया। इस प्रकार श्रृगाल द्वारा आहत होने पर भी श्री कृष्ण पर्वत की भांति युद्ध में अडिग भाव से खड़े रहे। श्रृगाल के अस्त्रों से आहत होने पर किंचित क्रोध युक्त श्रृगाल की छाती पर उन्होंने सुदर्शन चक्र को चलाया।
चक्र के भय से न भागते हुए रथ पर बैठे युद्ध दुर्मद एवं घमंड से भरे महाबली श्रीगाल को उस चक्र ने मार डाला। फिर वह सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में वापस आ गया। चक्र द्वारा श्रीगाल का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया, उससे रक्त बहने लगा। शोभा रहित वो विदीर्ण हुए पर्वत की भांति गिर पड़ा। वज्रपात होने पर गिरे हुए पर्वत की भांति राजा का गिरना सुनकर तत्श्रीगाल को मरा जानकर उसकी सेना भयभीत हो भागने लगी। अपने स्वामी के शोक से पीड़ित व दुख से संतप्त हो नगर के लोग रोते हुए भूमि पर गिरे हुए श्रीगाल को घेर कर दुखित खड़े हो गए। उपरांत श्री कृष्ण ने राजा के सैनिकों को अभय दान दिया। चक्र धारण करने वाले हाथ की सुंदर पर्व वाली उंगलियों से निर्देश करते हुए तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार राजपुरुषों से कहने लगे। इसके पाप के दोष से बाधा न पहुंचाने वाले जनों को यहाँ मैं नहीं मारूंगा। ऐसे मारना सूरव्रत नहीं है। युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर श्रीगाल गिर गया है, इसलिए सारी प्रजा आंखों में आंसू लाते हुए रुदन करते हुए अत्यंत दुखी हो गई और खंडित शिखर वाले पर्वत के समान पृथ्वी पर गिरे हुए चक्र से विरातित हृदय वाले अपनी पृथ्वीपति को देखने लगी। करियपुर की समस्त प्रजा और मंत्रीगण शोक के वशीभूत हो आंखों में अश्रु लाकर विलाप करने लगे। मंत्रियों और नगरवासियों के रोने के स्वर को सुनकर राजा की रानियां पुत्रों सहित रोती हुई घर से निकल पड़ी। वे अपने पति प्रशंसनीय राजा श्रृंगाल को भूमि पर गिरा देखकर छातों से छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती, स्तन और अपने सिर के फैले हुए बालों को भी निर्दयता पूर्वक नोचती हुई फुक्का फाड़ फाड़ कर विलाप करने लगी। वे सभी रानियां अत्यंत दुख से आतुर व मर्दित हो नेत्रों से अश्रुपात करती हुई दोनों भुजाओं को उठाकर कटी हुई लताओं की तरह राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन रानियों के अश्रु जल से पूर्ण नेत्र जल से आहत हुए कमलों के तुल्य प्रकाशित होते थे। अपने वीर पति को भूमि पर गिरा देखकर छाती पीट कर रोती हुई एवं पति से प्यार प्रदर्शित करती हुई करुण हृदय से रोने लगी। तत्पश्चात श्रीगाल के गीले आंखों वाले बालक पुत्र शक्रदेव को अपने आगे लाकर उसके पिता के पास खड़ा कर रानियां दूना रुदन करने लगी। पराक्रमी वीर, यह तुम्हारा पुत्र अभी बालक है, राजनीति में अज्ञानी है, तुमसे रहित हो यह कैसे राज सिंहासन पर स्थित रह सकेगा। सहसा हमें छोड़कर दूसरे अंतःपुर को क्यों चले गए? अभी हम लोग तुम्हारे सुख से तृप्त भी नहीं हुई हैं, इसलिए हम विधवाएं क्या करें बताओ। उसकी रानियों में प्रमुख पटरानी पद्मावती पुत्र को लेकर रोती हुई श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहने लगी, वीर, युद्ध कर जिसे तुमने गिरा दिया है उसी मारे गए राजा का यह पुत्र तुम्हारी शरण में आया है। यदि यह तुम्हें प्रणाम करे और तुम्हारे शासन को माने तो तुम्हें सहसा इस राज्य पर प्रहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रजा को अत्यंत कष्ट होगा। यदि यह बालक तुम्हारे साथ बांधवों की भांति व्यवहार करेगा तो कच्चा मांस खाने वाले क्रूर जीवों से इस राज्य की पृथ्वी सेवित नहीं होगी। यह मरे हुए तुम्हारे बांधव का पुत्र है, इसलिए अपने पुत्र के समान इसका पालन करो। इस प्रकार पटरानी के वचन सुन वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कोमलता पूर्वक कहने लगे, राजरानी, मेरा क्रोधित दुरात्मा श्रीगाल के ही साथ चला गया। इस समय मैं अपने स्वाभाविक स्थिति में हूँ। देवी, तुम्हारा मैं वही बांधव हूँ। तुम्हारे दोष रहित वचनों से मेरा क्रोध चला गया, मैं प्रसन्न हो गया। यह श्रीगाल का पुत्र है, हमारा भी पुत्र है, इसमें संदेह नहीं है। इसको सुखी करने के लिए मैं इसका राज्याभिषेक करूंगा। तुम अपने पुरोहित मंत्रीगणों और समस्त प्रजाओं को बुलाओ। मैं तुम्हारे पुत्र का पितृ पितामह के परंपरागत राज्य पर पहले अभिषेक करूंगा। तत्पश्चात पुरोहित मंत्रीगण एवं सभी प्रजागण अभिषेक करेगी। फिर तो जहाँ बलराम और श्री कृष्ण थे वहीं अभिषेक करने के लिए सभी समानों के सहित लोग चले आए। फिर सिंहासन पर बैठाकर समर्थवान श्री कृष्ण ने सुंदर ढंग से श्रीगाल के पुत्र शक्र का करवीपुर के राज्य पर अभिषेक किया और उसी दिन वहां से प्रस्थान कर देने का विचार किया। श्री कृष्ण ने श्रीगाल के सूर्य प्रदत्त रथ से वैसे ही मथुरा के लिए प्रस्थान किया जैसे वित्रासुर को मारकर इंद्र स्वर्ग को प्रस्थान किए थे। परंतु
इधर धर्मात्मा शक्रदेव अपनी माता, आबाल, वृद्ध एवं प्रधान युवतियों और प्रजा मंत्रीगण तथा पुरोहितों के साथ युद्ध में मरे अपने पिता श्रृगाल के शव को पालकी में चढ़ाकर शीघ्र पश्चिम मुख को शमशान पर चले। फिर अंत्येष्टि क्रिया के विधान से उनकी सत्य क्रिया करने के पश्चात अपने पिता का पारलौकिक संस्कार किया। शक्रदेव ने अपने पिता के उद्देश्य से हजारों प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध में देकर उन सब के लिए श्रृगाल के लिए नाम गोत्र आदि का उच्चारण कर जल प्रदत्त किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से पीड़ित व व्याकुल चित्त हुए राजा शक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने उत्तम नगर में उस सभी के साथ प्रवेश किया। 45वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम एवं दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने के लिए चल पड़े। मार्ग पर चलते हुए उन्होंने मध्य मध्य में 5 रात निवास किया। दमघोष के साथ रहने पर उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि हमने एक ही रात मार्ग में निवास किया है। इस प्रकार आनंद युक्त हो वे दोनों भाई कुछ समय में मथुरा नगरी में जा पहुंचे। जब वे मथुरा के समीप पहुंचे तो सभी यादव राजा उग्रसेन को आगे कर सेना सहित उनकी अगवानी के लिए निकल आए। शिल्पकारों, प्रजाओं, मंत्रीगणों और बालक वृद्धों सहित समस्त मथुरापुरी उनके स्वागत के लिए वहां एकत्रित थी। अटारियों पर चढ़ी हुई युवतियों से वह पूरी पूर्णतः उमड़ गई थी। सभी ओर अनेकानेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। सभी लोग श्री कृष्ण बलराम की स्तुति करने लगे। गलियां पताकाओं एवं मालाओं से सर्वत्र चमकने लगी। उन दोनों भाइयों के आ जाने पर संपूर्ण मथुरापुरी इंद्र यज्ञ के तुल्य सुशोभित होने लगी। गायक लोग राजमार्गों पर प्रसन्न हो गीत गाने लगे। उनके प्रशंसा और आशीर्वाद युक्त गीत यादवों को अति प्रिय लगने लगे। वे अपनी गीतों में यादवों लोग प्रसिद्ध श्री कृष्ण बलराम अपनी मथुरापुरी में आ गए। अतः आप लोग सुखपूर्वक निर्भय हो विहार करें। उन दोनों भाइयों के मथुरा में आ जाने से पर वहां कोई दीन, मलिन तथा दुखी नहीं रह गया। पक्षी भी मंगलकारिणी बोलियां बोलने लगे। गवें, घोड़े, हाथियां और नर नारियों के समूह सभी प्रसन्न हो मानसिक सुख में निमग्न हो गए। वहां पर शीतल हवा बहने लगी। सभी दिशाएं जल रहित, रज रहित हो निर्मल हो गईं। मंदिरों में स्थित समस्त देवता भी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जो लक्षण कृत युग के होते हैं वे सभी लक्षण उस समय वहां उपस्थित हो गए। ऐसी कल्याणप्रद पुण्य बेला में घोड़ों से जुते रथ पर बैठकर दोनों भाइयों ने रम्य मथुरापुरी में प्रवेश किया। उस रम्यपुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे बहुत से यादवगण चल रहे थे। इस प्रकार वे यदुनंदन प्रसन्नचित हो अपने पिता वसुदेव के भवन में वैसे ही प्रविष्ट हो गए जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य अस्ताचल पर प्रवेश करते हैं। अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने वाले यदुवीर वसुदेव के दोनों पुत्रों ने अपने घर में आयुधों को रखकर परम आनंदित होते हुए अपने पिताश्री वसुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तदुपरांत राजा उग्रसेन और अन्य श्रेष्ठ यादवों का पूजन व नमन कर सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रसन्न हृदय से माता देवकी के भवन में चले गए। इसी प्रकार एक ही तत्व से निर्मित और एक ही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस पवित्र भूमि में प्रकट हुए वे दोनों भाई बलराम श्री कृष्ण राजा उग्रसेन के अनुकूल होकर कुछ समय तक वहां सुख से निवास किए। 46वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुछ समय मथुरा में रहने के पश्चात गोपों के प्रेम का स्मरण कर श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम जी अकेले वृंदावन को गए। बलराम जी बनचारी गोपों के सुंदर वेश से सुशोभित हो तीव्र गति से व्रज में प्रवेश किए। वे संकर्षण पूर्व के प्रेम के कारण छोटे बड़े अनुसार सभी गोपों से मिले और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगे। उन्होंने पूर्व की भांति सबकी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए सभी से उसी प्रकार की बातें की और गोपियों के साथ पूर्व जैसी सुंदर चर्चाएं करनी प्रारंभ कर दी। रमन करने वालों में श्रेष्ठ तथा मथुरा से पुनः व्रज में आए हुए उन बलराम जी से मधुर भाषी वृद्ध गोपों ने प्रिय वाणी में कहा, यदुकुल को आनंद देने वाले महाबाहो, आपका स्वागत है। आज हम लोग तुम्हें देखने से सुखी हो गए। वीर, तुम्हारे यहाँ आ जाने से हम लोग प्रसन्न हुए, क्योंकि तुम शत्रुओं को भय प्रदान करने वाले हो और तीनों लोकों में विख्यात हो गए हो। यदुनंदन, तुम्हें हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपनी जन्मभूमि में सभी प्राणियों को पूर्णतः सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा समझकर
भी तुम्हें यहाँ आना चाहिए। केशव, तुम्हारे दर्शन देने पर आज हम लोग देवताओं की तरह पूजनीय हो गए। हम लोग तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवयोग से तुम लोगों ने मल्लों को मार डाला और कंस का भी वध कर डाला। पश्चात राजोग्रसेन को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। हमने श्रवण किया है कि समुद्र में पंचजन नाम के मगर के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था। उसमें पंचजन मारा गया। फिर जरासंध से जो तुम लोगों का संग्राम हुआ। इसके अतिरिक्त तुम हमारे सुनने में यह भी आया है कि गोमंत पर्वत के पास क्षत्रियों के साथ तुम दोनों भाइयों का घनघोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरद का वध एवं जरासंध का पराजित होना एवं उस महायुद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध स्वर उतर आए थे, ऐसा भी हमने सुना है। इसके अलावा पुरी में उत्तम करवीपुर में राजा श्रीगाल का वध था। उसके पुत्र शक्रदेव का राज्याभिषेक एवं नगर निवासियों को सांत्वना देना और देवताओं के द्वारा कीर्तन के योग्य मथुरा में आप लोगों का प्रवेश तथा राजाओं को वश में कर इस पृथ्वी को प्रतिष्ठित करना, यह सब हमने श्रवण किया है। तुम्हारे आगमन को देखकर हम सभी पहले की भांति भाग्यवान हो गए हैं और परम संतुष्ट हो बांधवों सहित हर्षित हो रहे हैं। अपने चारों ओर खड़े हुए गोपों से इसके प्रति उत्तर में बलराम जी ने कहा, संपूर्ण यादवों में आप लोग श्रेष्ठ बांधव हैं। हम दोनों का यहाँ बचपन बीता है। हम लोग इसी भूमि पर खेल कूद कर आप लोगों के द्वारा बड़े हुए हैं। यह सब हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आप लोगों के घरों में भोजन किया है, गौओं को चराया है। आप सभी लोग हम लोगों के प्रेम में बंधे हुए बांधव हैं। गोपों के बीच खड़े बलराम जी की इस सब सच्ची बातों को सुनते हुए गोपिकाएं बार बार प्रसन्न मुख हो हंस रही थी। तत्पश्चात महाबली बलराम जी वन में जाकर आनंद लेने लगे। इस समय यह समझकर कि ये वारुणी का पान करेंगे, तब गोपालों ने वारुणी लाई। फिर श्वेत बादल के समान श्वेत वर्ण वाले अपने बांधवों से घिरे बलराम जी ने वारुणी का पान किया। वन में जाने के बाद जब मद के गंध को उड़ाने वाली वारुणी का पान कर लिए, तब उनके लिए वन में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएं लाए, जैसे सूंघने योग्य सुगंध वाले सुंदर फूल, मन को अच्छे लगने वाले खाने योग्य सुंदर फल लाकर उनके आगे रख दिए तथा तत्काल के तोड़े हुए कमल और फूले हुए उत्पल ले आए। सिर पर टेढ़े मुकुट से कुछ ढके, कुछ खुले घुंघराले बालों वाले, एक कान में लटकते कुंडल से शोभायमान पीला चंदन लगाने से सिर नीले शरीर वाले, वक्ष स्थल पर लटकती वनमाला से युक्त बलराम जी कैलाश पर्वत के समान सुशोभित हो रहे थे। शीघ्र जल बरसने वाले मेघ के समान नीले वस्त्र को धारण किए बलराम जी का शरीर वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे कि अंधकार में ढका चंद्रमा शोभा पाता है। सर्प के समान भुजाओं के अग्रभाग में हल और मुसल्ली बल्लियों में श्रेष्ठ गंभीर मुख वाले बलराम जी वारुणी मद के आलस्य से स्थित शिशिर ऋतु की रात्रि का 3 पहर बीतने पर ओस रूपी पसीने से युक्त चंद्रमा की भांति ज्ञात हो रहे थे। उसमें बलराम जी ने यमुना से कहा, महानदी, मैं स्नान करने की इच्छा कर रहा हूँ, अतः सागर से संगम करने वाली तुम मेरे पास आओ। बलराम जी की वाणी मद के आवेश में कही गई समझकर स्त्री स्वभाव से लज्जित हो उनके समीप यमुना नहीं गई। यमुना के न आने पर मद से युक्त बलराम जी क्रुद्ध हो गए और यमुना को खींचने के लिए हाथ में हल ग्रहण कर नीचे मुख कर हल द्वारा यमुना को खींचने लगे। उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पुष्प के कोसों के सुगंधित पराग से मदिरा की भांति लाल लाल जल गिरने लगा। हल के झुके हुए भाग से किनारे को पकड़कर यमुना को काम पीड़िता स्त्री की भांति बलराम जी खींचने लगे। यमुना को खींचते समय उनके गले में जो कमल पुष्प की मालाएं थी वह टूटकर भूमि पर गिर गई और उन गिरी हुई मालाओं से अरुण के तुल्य रंग गिरने लगा। यमुना का जल क्षुब्ध हो उठा। उस कुंड में जो अगाध जल था वह भी वहां से निकलने लगा। उस समय यमुना भयभीत सी होकर हल के द्वारा बनाए हुए मार्ग पर चलने लगी। हल की रेखा ही उसके जाने का मार्ग का आदेश दे रही थी। सीधी चलने वाली वह नदी टेढ़े रास्तों पर चलने लगी, क्योंकि बलराम जी के भय से परास्त हुई वह नदी एक युवती की भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे उसके नितंब थे और लाल कमल के फूलों का समूह ही उसके अधर थे। फेन के उसकी मेखला सूत्र थे जो जल से ताड़ित और मर्दित होकर अलग अलग हो गए थे। वह यमुना समुद्र रूपी प्रियतम के साथ समागम करने वाली थी। जलधारा से
ताड़ीतुस यमुना के चक्रवात रूपी स्तन ऊंचे उठे हुए थे, उसके गंभीर वेग के कारण टेढ़े हो रहे थे। उस समय वह त्रस्त मीन रूपी आभूषणों से विभूषित थी। सफेद हंस उसके नेत्र, काश पुष्प उसके रेशमी वस्त्र, वृक्ष उसके केश और जल का प्रवाह उसकी सखलित गति के तुल्य था। ऐसा लगता था हल्की नोक से उसके नेत्र छिल गए हो, जिससे वह क्षुब्ध हो उठी हो। वह कुटिला एवं मतवाली स्त्री के तुल्य खुले मार्ग पर चल रही थी। उसे ऊंचे नीचे प्रवाह की उसकी सखलित गति को बता रहे थे। वह उस उल्टे रास्ते पर लाई गई थी जिस ओर वृंदावन स्थित था। यमुना नदी वृंदावन के मध्य से लाई गई थी। जल में रहने वाले पक्षी उसके साथ बोलते हुए आ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पक्षियों के शब्दों में मानो वह यमुना नदी अत्यधिक जोर से विलाप कर रही हो। जब वो नदी वृंदावन को पार कर गई, तब वह स्त्री का रूप धारण कर बलराम जी से कहने लगी, नाथ, मैं उस उल्टे क्रम से भयभीत हो गई हूँ, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। मेरा रूप और मेरा जल उल्टा हो गया है, अर्थात समुद्र में संगम करने वाली मैं आपके समीप आ गई हूँ। रोहिणी पुत्र, तुमने नदियों के बीच मुझे पर पुरुष गामिनी बना दिया। महाबाहो, तुम्हारे इस प्रकार खींचने से मैं अपने मार्ग से भ्रष्ट हो व्यभिचारिणी हो गई हूँ। वीर, सागर में हमसे पहले पहुंचने वाली वेग से गर्वित अन्य नदियां फेन रूपी हंसी से मुझ उल्टी बहने वाली की हंसी करेगी। इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, देवताओं में श्रेष्ठ बलराम जी। मेरे ऊपर आप सदा प्रसन्न रहिए। खींचने योग्य हल रूपी आयुध से मैं खींची गई हूँ, अतः अपने क्रोध को दूर कर दीजिए। हलायुध, मैं आपके चरणों में सिर से प्रणाम कर रही हूँ। महाभुज, मेरे मार्ग का निर्देश कीजिए। मैं किस मार्ग से कहाँ जाऊं? मद से भीगे हलायुध। बलराम जी ने नम्रता से झुकी हुई उस सागर पत्नी यमुना से कहा, प्रिय दर्शनी, इस मेरे हल द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से बहती हुई जल प्रदान से इस देश को भिगो दो। सुब्रू, यही तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। इसके बाद महाभागे शांति को प्राप्त कर सुखपूर्वक सागर के साथ गमन करो, जिससे जब तक यह लोक रहे तब तक यह मेरा यश रहे। फिर ऐसा ही हुआ। यमुना का खींचा जाना देखकर व्रजवासी साधु साधु कहकर बलराम जी को प्रणाम करने लगे। महाभागा यमुना और उन सभी ब्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ संकर्षण हृदय में कुछ सोचकर शीघ्र ही मथुरा के लिए पुनः प्रस्थान किए। वहां अपने गृह पर पहुंचकर अविनाशी तत्व मधुसूदन को भवन के अंदर सैया पर करवट बदलते देखा। तब बलराम जी ने नवीन मनमाला से सुंदर वक्षस्थल वाले श्री कृष्ण को अपने बाहुओं में आलिंगन के लिए जकड़ लिया। बलराम जी को शीघ्रता पूर्वक आते देख श्री कृष्ण ने सहसा उठकर उनके लिए उत्तम आसन प्रदत्त किया। जब बलराम जी बैठ गए तब श्री कृष्ण ने उनके ब्रज का कुशल मंगल पूछा। तब बलराम जी ने मधुर बोलने वाले अपने अनुज श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, तुम जिन लोगों की कुशलता का समाचार सुनना चाहते हो वह सभी सर्वत्र कुशल और मंगल से हैं। फिर वसुदेव जी के समझ संकर्षण और श्री कृष्ण की विचित्र अर्थों से व्याप्त पवित्र और पुरातन कथाएं होने लगी। 47वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसी मध्य लोकपालों के गृहों की भांति शोभायुक्त श्री कृष्ण के भवन में संसार में होने वाले समाचारों की सूचना देने वाले मनुष्य मथुरा में आए। वे लोग विनाशकारी युद्ध का वृतांत बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर सभी श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में एकत्रित हो गए। सभी श्रेष्ठ यादवों के सभा में एकत्र हो जाने पर गुप्तचरों ने राजाओं के विरोध की विनाशकारी बातें इस प्रकार से कही। जनार्दन, भीष्मक पुत्र रुक्मी की आज्ञा से कुंडिनपुर में अनेक मूर्ख छोटे बड़े राजाओं और शासकों का वहां आगमन हो रहा है। शीघ्रता से वहां अनेकों राजे गमन कर रहे हैं। मनुष्यों के द्वारा कही हुई यह बात सुनी जा रही है कि रुक्मिणी नाम की जो बहन है उसी का वहां स्वयंवर होने वाला है। इसलिए जनार्दन, सेना के सहित ये राजे वहां जा रहे हैं। यदुनंदन, स्वर्ण के आभूषणों से भूषित त्रिलोक्य सुंदरी उस रुक्मिणी का आज के तीसरे दिन स्वयंवर होना निश्चित है। तो हम लोग भी हाथी घोड़े और रथों द्वारा जाकर इकट्ठे हुए उन बड़े बड़े राजाओं के सैकड़ों
शिविरों को देखेंगे। सिंह और बाघ के समान बल गर्वित, युद्ध से प्रेम रखने वाले, मदमत गजराज की भांति चलने वाले एवं परस्पर आपस में द्वेष रखने वाले राजाओं को हम भी देखेंगे। जब रुक्मिणी को प्राप्त करने की लिप्सा से संपूर्ण राजे अपनी विजय के लिए सेना सहित वहां जा रहे हैं, तो क्या हम ही लोग भीलों के समान एकांत में विचरण करने वाले निरुत्साहित हों? यदुनंदन, हम लोग भी अत्यंत उत्साह से वहां चले। हृदय में कांटे की तरह चुभने वाली बात सुनकर यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण यादवों की सेना साथ ले कुंडिनपुर चल पड़े। संग्राम की लालसा से महाबलवान सभी यादव देवताओं के समान श्रेष्ठ रथों द्वारा कूच कर दिए। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली उत्तम सेना के साथ यात्रा करने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण, जो महादेव के परम प्रिय है, ये अपने एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा लिए अति शोभित हो रहे थे। कुछ यादव वसुदेव के पीछे बजती हुई घंटियों वाले सूर्य के समान तेजस्वी रथों पर बैठकर चलते हुए शोभा पा रहे थे। निश्चित बात को देखने वाले गोविंद ने उग्रसेन से कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे अग्रज बलराम जी के साथ इसी मथुरापुरी में रहिए। ये क्षत्रिय कपट बुद्धि वाले और युद्ध शास्त्र की नीतियों के जानकार हैं। मेरे चले जाने से इस पुरी को शून्य पाकर धावा बोल देंगे। जरासंध के अनुयायी राजे अपने राज्यों में देवताओं के समान स्वर्गीय आनंद कर रहे हैं, केवल हम ही से भयभीत रहते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इन वचनों को सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण के प्रेम से प्रभावित हो अमृत के तुल्य यह वचन कहने लगे। महाबाहो श्री कृष्ण, तुम यादवों का आनंद बढ़ाने वाले हो। इस समय मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ उसे श्रवण करो। तुम्हारे बिना इस पूर्व में अथवा दूसरे देश में हम सब सुख से रहने में पतिहीन स्त्रियों की भांति समर्थ नहीं है। तात, हम लोग तुम्ही से सनात हैं और तुम्हारे बल के आश्रित रहने से इंद्र के तुल्य बलवान राजाओं से भी भयभीत नहीं होते। यदुश्रेष्ठ, तुम जहां जहां विजय के लिए जाओ वहां वहां हम लोगों के साथ जाना चाहिए। राजा उग्रसेन की बातों को सुनकर देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों की जैसी इच्छा है उसी प्रकार मैं करूंगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी ने कहा। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी शीघ्र रथ से कुंडिनपुर को चल दिए और सूर्यास्त के समय राजा भीष्मक के घर पर पहुंच गए। राजाओं के समाज के जाने पर वहां का भूतल शिविरों से ढका गया था। वहां उन्होंने बृहदाकार स्वयंवर मंडप को देखा। श्री कृष्ण ने अपना राजसी शरीर धारण कर लिया। राजाओं को भयभीत करने तथा अपने प्राचीन प्रभाव का दर्शन कराने के लिए मन से विनता पुत्र महाबली गरुड़ का स्मरण भी किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र को जानकर विनतात्मज गरुड़ अपने शरीर को सजाकर केशव के समीप आने लगे। गरुड़ के वायु को आगे से खींचकर पीछे ऊपर को छोड़ने वाले पंखों के निपात से वहां सभी मनुष्य कंपित हो नीचे मुख किए पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ से भयभीत हो सभी डरे हुए सर्प की भांति चेष्टा करने लगे। उन राजाओं को पृथ्वी पर गिरा देख श्री कृष्ण पर्वत की भांति अचल खड़े रहे। अपने पक्ष के पात से राजाओं को गिराने वाले पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ को दिव्य माला और चंदन धारण कर आया देख राजा भीष्मक ने स्वागत किया। उनकी पीठ पर जीभ लपलपाते सर्पों की भांति भयानक आयुध रखे थे। वे अपने पंखों की वायु से बार बार पृथ्वी को चलायमान कर रहे थे। भगवान विष्णु के हस्त स्पर्श से वे प्रसन्न हो गए। गरुड़ अपने दोनों पंजों के द्वारा एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे, जिसका रंग सफेद था। वे स्वर्ण रूपी पंखों से युक्त होने के कारण विविध धातुओं से परिपूर्ण पर्वत के तुल्य समान मालूम होते थे। ये वही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का हरण कर लिया था। ये सर्पों का विनाश करने वाले और दैत्यों के समूहों को भयभीत करने वाले थे, जिनका रूप ध्वजा पर अंकित था, जिनकी बुद्धि आपत्ति काल में मंत्रियों के समान सहायता करने वाली थी।
ऐसे धैर्यशाली गरुड़ देवता को अपने समीप आया देखकर परम प्रसन्न हो मधुसूदन ने कहा, आकाशचारियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देवताओं के वैरियों का मर्दन करने वाले, तुम्हारा स्वागत है। पंख ही जिनका रथ है, उन पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़, तुम राजा कौशिक के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करेंगे। हाथी, घोड़ों और रथों से आकर इकट्ठे हुए सेना सहित सैकड़ों राजाओं को हम देखेंगे। महाबली गरुड़ से इस प्रकार कहकर महाबाहु श्री कृष्ण महात्मा कौशिक की पुरी को चल दिए। महारथी यादवों के साथ गरुड़ पर चढ़कर देवकी नंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर पहुंचे, पर सभी शस्त्र तथा आयुधधारी बलवान राजे प्रसन्नता से उछलते हुए अपने निवास के लिए डेरे तंबू ठीक कर रहे थे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ऐसे समय में श्री कृष्ण के पहुंचने पर नीति कुशल कैसिक अंतरात्मा से प्रसन्न हो स्वागत के लिए उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए। राजा कैसिक ने अर्घ्य और आचमन उनके हाथों में दिया। फिर वे श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें अपने पुर में ले गए। श्री कृष्ण के ठहरने के लिए राजा कैसिक ने पहले से ही एक दिव्य भवन बनवा रखा था। उसी में सेना सहित श्री कृष्ण जी वैसे ही चले गए जैसे कि कैलाश पर्वत पर शिव जी चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर कैसिक ने भोजन आदि तथा रत्नों की मालाओं से श्री कृष्ण की पूजा की। प्रेम पूर्ण हृदय से मान द्वारा सत्कृत हो जा राजा कैसिक के स्वागत भवन में श्री कृष्ण सुख पूर्वक रहने लगे। 48वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गरुड़ के साथ श्री कृष्ण को आया देखकर सभी राजे चिंता से व्याप्त हो गए। राजन, वे सभी नीति पूर्वक भयंकर पराक्रमी मंत्रणा करने में चतुर राजे मंत्रणा करने के लिए सभा में इकट्ठे होने लगे। वे श्रेष्ठ राजे राजा भीष्मक की स्वर्ण रचित रम्य सभा में जाकर चित्र विचित्र बिछौने बिछे सिंहासनों पर देव सभा में देवताओं की भांति बैठ गए। उन राजाओं में महाबली राजा जरासंध देवताओं में इंद्र की भांति कहने लगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ भीष्मक बुद्धि के अनुसार कहे गए मेरे वचनों को सभी राजे और बुद्धिमान राजा भीष्मक भी श्रवण करे। वे जो बलि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है, वह गरुड़ की सहायता से यहाँ कुंडिनपुर में आ गए हैं। वह महातेजस्वी यादवों की सेना लेकर यहाँ से कन्या प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। जैसे भी हों, वे कन्या की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करेंगे। राजाओं, अपने बलाबल का निश्चय कर सुंदर नीति युक्त वही कार्य करो जिससे हम सभी का शुभ हो, क्योंकि गोमंत पर्वत के समीप सेना रहित गरुड़ के बिना पैदल ही दोनों महाबली वसुदेव पुत्रों ने जो महाघोर संग्राम किया था वह आप लोगों से विदित ही है। इस समय जब वे यदुवंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी और अंधकवंशी महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, तब इनका युद्ध कैसा होगा यह सोचिए। जब वह विष्णु गरुड़ पर चढ़कर कन्या के लिए यत्न करने लगेंगे तो उनके सन्मुख कौन टिक सकेगा। तब तो देवताओं के साथ इंद्र भी नहीं ठहर सकते। यदि हम लोग इन्हें कन्या नहीं देंगे तो ये देवताओं को साथ लेकर बलपूर्वक कन्या लेने में समर्थ हो सकते हैं। सुना जाता है कि पहले यह पृथ्वी पाताल के नीचे गहरे समुद्र में डूबी हुई थी। तब इस प्रभावशाली जगत के आदि कारण विष्णु ने 12 रूप धारण करके इसका उद्धार किया था और उसी 12 रूप से दैत्येंद्र हिरण्याक्ष का वध भी किया था। हिरण्यकशिपु जो कि महान बलि पराक्रमी तथा देवता, दैत्यों, ऋषियों, गंधर्वों और किन्नरों से अवज्ञ था, जिसे यज्ञ, राक्षस तथा नाग कोई भी नहीं मार सकते थे। न वह आकाश में मर सकता था, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, न रात्रि में, न दिन में, न शुष्क वस्तु से, न गीली वस्तु से। ऐसे तीनों लोकों में अवज्ञ और अपराजित दैत्येंद्र को इसी विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर उसे मार डाला। कश्यप की धर्मपत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न वामन रूपधारी इन्हीं बलि विष्णु ने असुरोत्तम राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेकर
सत्य के बंधन में बंधकर उन्हें पाताल निवासी बना दिया था। 1000 भुजाओं को धारण करने वाले महाबलवान सहस्त्र बाहु को जो कि गुरु दत्तात्रेय के वर के मद से तथा राज्य के मद से मत होकर घूम रहा था, ऐसे है वंशीय 7 द्वीपों के राजा को रेणुका के गर्भ से जमदाग्नि पुत्र होकर अर्थात शस्त्रधारियों में उत्तम परशुराम का अवतार धारण कर इन्हीं विष्णु ने त्रेता और द्वापर की संधि में वज्र के समान फरसे से मार डाला। फिर इक्ष्वाकु कुल में दशरथ के पुत्र श्री राम बनकर त्रिलोक विजयी वीर रावण को उसके सहायकों सहित मार डाला। पहले कृत युग में इन्हीं बलि विष्णु ने तारकामय संग्राम में 8 भुजाएं धारण कर गरुड़ पर सवार हो वरदान से गर्वित दैत्यों को मार वध किया था। देवताओं को भय देने वाला जो कालनेमी दैत्य था उसे हजारों किरणों से चमकते हुए चक्र से संग्राम में मार डाला। इसी प्रकार विश्वरूप अजन्मा इन्हीं विष्णु ने काल के वशीभूत बहुत से दैत्यों को मार डाला। बाल भाव से वन में खेलते हुए इन्होंने वन में विचरने वाले महाबली और महाकर्मी प्रलंब अरिष्ट धेनुकासुर पुतना केसी और यमलार्जुन को मार डाला। इन्हीं गोप भेषधारी देवकी पुत्र केशव ने खेलते हुए कोल्या पीड़ हाथी चारनूर एवं मुष्टिक बलियों में श्रेष्ठ कंस को उसके गणों के साथ मार डाला। इसी प्रकार इन समर्थशाली विष्णु ने दिव्य कर्मों को करने के लिए पहले छल से अनेकानेक दिव्य रूप धारण किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के हित की इच्छा से कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण देवताओं के अधिकारण हैं और असुरों का नाश करने वाले विष्णु हैं। मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। वे संसार की उत्पत्ति के स्थान भूत पुराण पुरुष अविनाशी भगवान नारायण हैं। वे ही संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले और व्यक्त अव्यक्त स्वरूप से युक्त सनातन परमात्मा हैं। सारा संसार भी मिलकर उन्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि सारा संसार उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। वे आदि मध्य एवं अंत से रहित क्षर अक्षर और अविकारी है। वे ही स्वयंभू अजन्मा सदैव स्थिर रहने वाले और चराचर प्राणियों के लिए अजय हैं। उन्हीं को मैं इंद्र के शत्रुओं का विनाशक त्रिलोकीनाथ त्रिविका कर्म रूपधारी विष्णु मानता हूँ। यह मेरा निश्चित मत है। विष्णु ही मथुरापुरी में चक्रवर्ती राजाओं के विशाल वंश में प्रकट हुए हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे किसी मानव का वाहन गरुड़ कैसे हो सकता है? जब कन्या के लिए विशेष रूप से ये समर में उपस्थित होंगे, तब कौन ऐसा बलवान मानव होगा जो आज गरुड़ के समक्ष खड़ा हो सकेगा? स्वयंवर में कन्या प्राप्त करने के लिए ही विष्णु का यहाँ आगमन हुआ है, नहीं तो निष्प्रयोजन विष्णु के आने में महान दोष है। इसलिए जो कुछ करना हो उसे बहुत सोच समझ कर करे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मगधराज के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान सुनीत ने इस प्रकार कहा, मगधाधिपति राजा जरासंध ने जो कुछ कहा वह बहुत ही उचित कहा। गोमत पर्वत के संग्राम में राजाओं के समक्ष जैसा कुछ बलराम श्री कृष्ण ने दुष्कर कर्म किया था, वह इन सभी राजाओं ने अपने नेत्रों से देखा था। वहां पर हाथी घोड़ों और रथों से पंक्तिबद्ध और पैदल सेना ध्वजाओं से व्याप्त महती सेना चक्र और हल की अग्नि से भस्म हो गई थी। इसी से उस दारुण घटना का स्मरण कर श्री बान राजा जरासंध ने भविष्य को सोचते हुए इस प्रकार राजसभा में कहा है, वह पर बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही लड़े थे, फिर भी घोर संग्राम रोकने से नहीं रुका और सेना का विनाश होकर ही रहा। नृपश्रेष्ठो, यह आप लोगों को विदित है कि जिस समय गरुड़ आए थे उस समय उनके पंखों की वायु से गगनचारी जीव मूर्छित से होने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया, पर्वत और पृथ्वी बार बार कांपने लगी तथा हम लोग भी भयभीत होने का विकल हो गए और कहने लगे कि यह कैसा उत्पात हो रहा है। जिस समय श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर युद्ध करेंगे उस समय समर में ठहरने के लिए हमारे जैसे राजे क्या समर्थशाली हो सकेंगे? स्वयंवर राजाओं के महान हर्ष को बढ़ाता है। पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने यश और धर्म की वृद्धि के लिए ही स्वयंवर का विधान किया था, पर यहाँ मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि इस कुंडिनपुर में आकर हमारे सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुष के साथ महान युद्ध का अवसर आना चाहता है। यदि इस स्वयंवर में
राजकुमार रुक्मिणी राजाओं के मध्य में किसी दूसरे नरेश का वर्ण कर ले, तब ऐसा कौन बलशाली पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा, अर्थात कौन उनके सामने टिक सकेगा। इस स्वयंवर महोत्सव में पूर्णतः युद्ध की अत्यधिक संभावना है। यही इस स्वयंवर का दोष है। श्री कृष्ण और हम सभी राजे भी इसी स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। राज्य कन्या रुक्मणी को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण का आना यहाँ निसंदेह हुआ है। हम सभी राजाओं के लिए जो अत्यंत गर्हित प्रमाणित हो रहा है, जिस प्रकार से मगध राज जरासंध ने कहा है। 49वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महात्मा सुनीत के इस प्रकार कहने के बाद करुष देशाधिपति वीर दंतवक्त्र ने अपना भाषण आरंभ किया। दंतवक्त्र ने कहा, राजा जरासंध और सुनीत ने जो कहा है उसको मैं युक्तिपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि यही हम राजाओं के लिए हितकर बात है। मैं न तो अहंकारवश, न विद्वेषवश अथवा न ही अपनी विजय की इच्छा रखने के ही कारण आप दोनों के इन अमृत रूपी वचनों को सदोष बता रहा हूँ, क्योंकि समुद्र के समान महाअगाध नीति शास्त्र से सम्मिश्रित गुण इतना बृहद भाषण राजसभा में इन्हें छोड़कर कौन कर सकता है। किंतु इसके पश्चात भी कुछ विचार विमर्श करने के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सुने। राजाओं, यदि वासुदेव यहाँ आ ही गए हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिस प्रकार हम लोग आए हैं उसी प्रकार से कृष्ण भी आए हैं। यह स्पष्ट है कि हम सभी कन्या के लिए आए हैं, इसमें क्या गुण दोष है। हम लोगों ने एकत्र होकर गोमंत पर्वत को घेरा था। इस स्थिति में यदि वहां युद्ध हुआ तो आप लोग उसमें दोष किस प्रकार से बता रहे हैं। कंस को मोहित करने के लिए वे दोनों बालक वनवासी हो गए और वृंदावन के किनारे पर रहने लगे। किंतु नारद जी के कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को कंस ने उनका वध करने के लिए मथुरापुर में बुलवाया। कोलियापीड़ हाथी को रंग द्वार पर खड़ा करवा दिया। तब ये दोनों वीर उस हाथी का वध कर अंदर चले गए। फिर उन्होंने अपने बल का आश्रय का कर रंगशाला में 100 की भांति बैठे हुए कंस को सहायकों सहित मार डाला। तो इसमें उनका क्या दोष था। राजन, इस प्रकार कंस का वध करके यदि उन दोनों वीरों ने हम वृद्ध नरेशों के साथ विरोध किया और उस स्थिति में यदि हम सभी लोगों ने मथुरापुरी में पहुंचकर उसे उसमें घेरा डाल दिया तो उसमें भी क्या दोष था। हमारी सेना का बल देख विशेष रूप से भयभीत हो बलराम श्री कृष्ण अपने पूर्व तथा अपनी सेना को छोड़कर गुमंत पर्वत पर भाग गए। वहां भी हम सभी योद्धा उनको मारने के लिए गए और उन दोनों पर आक्रमण भी किया। बलराम और श्री कृष्ण युवा नहीं हुए थे, इसलिए हमने हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिकों से युक्त सेना द्वारा उनके साथ युद्ध नहीं किया, अपितु क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम सभी ने गोमंत पर्वत को घेर कर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। हम सभी वीर क्षत्रिय उन दोनों दंड बालकों को उनके पूर्व किए गए कर्मों का फल देना चाहते थे। इस प्रकार की स्थिति में उन दोनों ने यदि हमारा विरोध कर हमसे युद्ध किया तो उसमें उनका क्या दोष था। अपितु उस समय उनसे युद्ध करना मानो जनार्दन के हृदय को दूषित करना था। जहां जहां हम लोग जाएंगे वहां वहां पूर्व बैर का स्मरण कर निश्चय युद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण के साथ प्रीति के लिए हम भूपतियों को प्रयत्न करना चाहिए। इस कुंडिनपुर में श्री कृष्ण युद्ध के लिए नहीं आए हैं, परंतु राजकन्या के लिए आए हैं, तो कैसे युद्ध करेंगे। इस मृत्यु लोक में यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवलोक में स्थित देवताओं में भी यही पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ है। वे देवताओं के भी करता है, विशेष रूप से लोगों के भी करता है। बच्चों के बुद्धि के समान इनकी बुद्धि नहीं है। ये किसी के उत्कर्ष को देखकर जलने वाले नहीं हैं। असत व्यवहारों से रहित, दुख और दुर्बलता से रहित हैं। सदा शरणागतों के दुख का हरण करने वाले हैं। देवताओं के भी देवता यह सबके स्वामी विष्णु हैं। अपने छिपे हुए प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए यहाँ गरुड़ पर चढ़कर आए हैं। यह अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करके ही आते हैं, परंतु इस समय इन्होंने जो यात्रा की है वह शस्त्रों से रहित है। भोज, वृष्णि, अंधक आदि यादवेंद्रों के साथ जो इन विष्णु ने यहाँ यात्रा की है वह प्रीति के लिए की है। ऐसा आप लोग इन विष्णु ने यहाँ यात्रा की है तो प्रीति के लिए की है, ऐसा आप लोग समझें। इसलिए हम नराधीप राजाओं को चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए अर्घ्य और आचमन देकर आतिथ्य सत्कार करें। इस प्रकार प्रेम का व्यवहार करके हम राजे उद्वेग और जबर से रहित निर्भय होकर बसेंगे। इस प्रकार बुद्धिमान दंतवक्र के वचनों को सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा साल्व ने कहा, क्या इनके भय से हम लोग शस्त्र रख दें?
क्या कृष्ण के भय से कंपित होकर हम लोग उनसे संधि के लिए उनका पूजन करें? अपनी आत्मा और बल की निंदा कर शत्रु की स्तुति करना क्या उचित कार्य है? क्षत्रिय धर्म में स्थित राजाओं का क्या यही धर्म है? मानव राजवंशों में आप उत्पन्न हुए हैं और अपने कुल को बढ़ाने वाले हैं। आप लोगों में यह कायर पुरुषों की बुद्धि कैसे हो गई? मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण आदि देव सनातन पुरुष सभी देवताओं के स्वामी नारायण वैकुंठ जय चराचर लोकों के गुरु हरि लोकों से नमस्कृत विष्णु देवकी के गर्भ से राजा कंस का वध तथा हम राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार उतारने और लोकों का संरक्षण करने के लिए अपने अंश से अवतरित हुए हैं। मैं विष्णु के अंश अवतारों को संपूर्ण कर्तव्य जानता हूँ। राजाओं, हम लोग इन विष्णु के साथ युद्ध करेंगे तो पृथ्वी के भारभूत हम राजे विष्णु के साथ अतुल संग्राम कर सुदर्शन चक्र की अग्नि से जलकर यम सादत्त विष्णु को प्राप्त हो जाएंगे। राजाओं, मैं इस तत्व को अच्छी तरह जानता हूँ कि आयु का क्षय होने पर ही कोई मरता है, बिना आयु समाप्त हुए कोई नहीं मरता। काल के आ जाने पर कोई जीवित भी नहीं रह सकता। इस प्रकार निश्चय करके किसी से भय नहीं करना चाहिए। यही भगवान विष्णु दैत्यों के तप को विनिष्ट होता देखकर काल के अनुसार दैतेंद्रों को मार डालते हैं। उन्हीं विष्णु ने अवघ्य महाबली विरोचन के पुत्र बलि को बांधकर पतालवासी बना दिया। नराधिपो, इसी प्रकार की विष्णु की चेष्टाएं हैं, इसलिए युद्ध के लिए आप लोगों का विचार करना अनुचित है। श्री कृष्ण का आगमन यहाँ संग्राम के लिए नहीं हुआ है। यहाँ तो जिस किसी को कन्या वरण कर लेगी वह उसी की हो जाएगी, तब इसमें विग्रह की कौन सी बात है? राजाओं में सदा अटल प्रीति बनी रहनी चाहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजाओं के कहने पर भी राजा भीष्मक मन में सोचकर भी अपने पुत्र के कारण कुछ न बोल सके, क्योंकि उनका पुत्र बल के घमंड में भरा रहता था। वह भार्गव शास्त्र से सुरक्षित था और समर भूमि प्रचंड पराक्रम प्रस्तुत करने वाला वीर था। भीष्मक अपने हृदय में अपने पुत्र के विषय चिंता करते हुए कहने लगे, अभिमान से भरा मेरा पुत्र बल के घमंड के कारण किसी से रण में नहीं डरता है और वह श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं समझता है। मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि श्री कृष्ण के भुज पराक्रम से कन्या हर ली जाएगी। इसके बाद राजाओं का उन महापुरुष से निश्चित संग्राम होगा। उस समय कृष्ण द्वेषी और अभिमानी मेरा पुत्र कैसे जीवित बचेगा? मैं श्री कृष्ण से अपने पुत्र का जीवन बचा नहीं देख पा रहा हूँ। कन्या के लिए पितरों का आनंद बढ़ाने वाले मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी को श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण को अपने पुत्र के साथ कैसे समरभूमि युद्ध करता देखूंगा। श्री कृष्ण को रुक्मी अपनी बहन का वर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वह मूढ़ होने से मदोन्मत्त हो गया है। मना करने पर भी संग्राम के बिना नहीं मानेगा। उनसे संग्राम करने पर अग्नि से रुई की ढेर की तरह निश्चित भस्म हो जाएगा। करवीपुर के राजा सुरसिंगाल को विचित्र युद्ध करने वाले श्री कृष्ण ने अपने बल से क्षण मात्र में ही मार डाला। बलवानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण वृंदावन में बसते समय गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ पर 7 दिन तक धारण किए रह गए। श्री कृष्ण के दुष्कर कर्मों का स्मरण कर मेरा मन अत्यंत कंपायमान हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख देने पर देवताओं के साथ इंद्र ने आकर श्री कृष्ण का अभिषेक कर कहा कि आप उपेंद्र हैं। कालांतक के समान प्रभावशाली विष की अग्नि से जला देने वाले भयंकर कालिया नाग का श्री कृष्ण ने यमुना के कुंड में दमन कर दिया था, वह तो सभी जानते हैं। महाबली केसी जो घोड़े के रूप में उनसे लड़ने गया था, देवताओं से भी अजय उस दानव का वासुदेव ने वध कर दिया। चीरकाल से सागर में नष्ट हुए गुरु सांदीप मणि के पुत्र को सागर में प्रवेश कर पंचजन्य दैत्य को मारकर यमराज के भवन से लाकर अपने गुरु को दे दिया। गोमन पर्वत पर बहुत से राजाओं के घेर लेने पर भी बलराम श्री कृष्ण ने हाथी घोड़ों और रथों को नष्ट करने वाला अति भयंकर संग्राम किया। वसुदेव के इन दोनों पुत्रों ने उन संग्राम में हाथी से हाथियों के समूह को, रथ से रथियों को, घोड़ों से घुड़सवारों को और मनुष्य सेना को मार गिराया। इस प्रकार गज, अश्व तथा रथ का संख्यात्मक युद्ध आज तक किसी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, उरग, राक्षस, नाग, दैत्य, पिशाचता, गुहाक ने भी नहीं किया था। उस संग्राम को स्मरण कर मेरा मन अत्यंत कंपायमान हो रहा है। मैं इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य को ऐसा करते हुए न देखा और न ही सुना है। महाबाहु, राजा दंतवक्त्र ने उचित ही कहा है कि श्री कृष्ण को सकरादि संतावना देकर फिर जो हम लोगों को करना है करें। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार मन से बला बल का निश्चय कर राजा भीष्मक ने
श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया। इस प्रकार चिंतना करते हुए बहुत से नीति विशारद राजे रात्रि बीत जाने पर प्रातः सूत मागध और बंदियों के मुख से प्रार्थना व मंगल पाठ सुनकर जाग गए। जब रात्रि व्यतीत हो जाने पर प्रातः हुआ, तब सभी नरेशों ने पूर्वाह काल के नित्य क्रम पूर्ण करके अपने अपने विश्राम भवनों में बैठ गए। उसमें जिन राजाओं को ये राजे विदर्भ नगर में छोड़ाए थे, वे वहां जाकर आकर अपने मित्र राजों से एकांत में श्री कृष्ण के राज्याभिषेक की बात कहने लगे। श्री कृष्ण के अभिषेक की बात सुनकर कोई राजा प्रसन्न हुए, कोई दुखी हो भयभीत हो गए और कोई उदासीन हो गए। मनुष्य हाथी घोड़ों से घिरी नृप मंडली 3 भागों में होकर अभिषेक के कारण समुद्र की भांति विक्षुब्ध हो गई। इस प्रकार राजाओं के भेद को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ भीष्मक अपने ही किए हुए अचिंत्य अपराध का विचार कर मन ही मन चिंता से जलते हुए उन राजाओं के समाज में उन्हें ज्ञान देने के लिए गए। इसी बीच देवराज इंद्र के दूत राजा कृथ और कैसी के पास जा पहुंचे और मस्तक झुकाकर उन्हें एक पत्र दिया। फिर वे राजाओं के समुद्र जैसे समाज में प्रवेश किए। 50वां अध्याय। राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, देवताओं से भी अजय महाबली कंस को मारकर श्री कृष्ण राज्य पर अभिषिक्त नहीं हुए और न राज्य सिंहासन पर ही बैठे और कन्या के लिए वहां जाने पर उनका अतिथि सत्कार भी नहीं हुआ। इस प्रकार महान अपमान को पाकर भी श्री कृष्ण ने उनको किस लिए क्षमा कर दिया? महाबली और पराक्रमी बिंता पुत्र गरुड़ भी क्षमा से युक्त थे। उसमें कौन कौन सा कारण था भगवान, ये हमसे कहिए, मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गरुड़ के साथ श्री कृष्ण के विदर्भ नगरी पहुंच जाने पर कैसिक ने वसुदेव के लिए मन में विचार किया कि इनके प्रभाव को देखकर हम लोगों को आश्चर्य होता है। इस बात को मैं सभी राजाओं से कहूंगा कि वसुदेव पुत्र को देखने से निश्चय ही पाप का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण का भाव बिल्कुल विशुद्ध है। हम दोनों ने इनके तत्व को देख लिया। इन कमल पत्राक्ष श्री कृष्ण से श्रेष्ठ दूसरा दान देने योग्य पात्र इन तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए इनके अतिथि सत्कार में हम लोग इन्हें क्या दें? योग्य पात्र को पाकर उसे अवश्य दान से सत्कृत करना चाहिए, जिससे धर्म का लोप न हो। इस प्रकार दोनों भाई कृत और कैसिक ने आपस में विचार करके अपने राज्य को देने की इच्छा से श्री कृष्ण के समीप गए। विदर्भ नगराधीप दोनों वीर उनके पास पहुंच सिर से प्रणाम कर श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री कृष्ण, आज हम दोनों का जन्म लेना सफल हो गया। हम दोनों की कीर्ति भी सफल हो गई, क्योंकि आज आप जैसे देवेश के हमारे घर आ जाने पर हमारे संपूर्ण पितर तृप्त हो गए। चमर, पंखा, छत्र, ध्वजा तथा अच्छित सेना सहित यह राज्य सिंहासन और कोस युक्त लंबी चौड़ी हम दोनों द्वारा पालित यह पूरी आपकी है। महाबाहु, देवताओं के राजा इंद्र ने आपका अभिषेक कर उपेंद्र की उपाधि आपको प्रदान की थी और हम दोनों इस राज्य सिंहासन पर आपका अभिषेक कर विदर्भ नगरी का राजा प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों ने जो यह अभिषेक रूप कार्य का निश्चय किया है, इसे बहुत राजे भी अथवा स्वयं राज्य जरासंध भी अन्यथा नहीं कर सकता। आपका शत्रु राजाओं को अभय प्रदान करने वाला मगध राज जरासंध आपकी वार्ता करते हुए तरह तरह की बातें प्रतिदिन किया करता है। कोई भी सिंहासन श्री कृष्ण के बैठने योग्य नहीं है, इनकी कोई राजधानी भी नहीं है। इसलिए देवकी पुत्र श्री कृष्ण राजाओं के इस समाज में किस प्रकार सिंहासन पर बैठेंगे? कृष्ण महातेजस्वी, महाबली और अभिमानी है। वे कन्या के लिए स्वयंवर में नहीं आएंगे, क्योंकि स्वयंवर में राजा लोग अपने अपने ऊंचे ऊंचे राजकीय सिंहासनों पर बैठे रहेंगे। उनके बीच में वह महातेजस्वी नीचे पीछे आसन पर कैसे बैठेंगे? इस प्रकार की बातचीत सुनकर विग्रह को शांत करने के लिए राजा भीष्मक ने उनकी बात श्रवण कर हम दोनों के सलाह और तरह की निर्वृत्ति के लिए उन्होंने आपके विश्राम के लिए इस उत्तम भवन को बनवाया है। श्री कृष्ण, आप देवताओं के भी आदि देव हैं, आपको संपूर्ण लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक में आकर इस राजेंद्र पद को स्वीकार कर राजाओं के इंद्र बनिए, जिससे कि राजाओं के समाज में राज्यासन पर बैठने के पश्चात विवाद न उठे। अति तेजस्वी गोविंद, आप शास्त्रोक्त विधि से राज्याभिषेक के कृत्य को कीजिए। कल इंद्र की आज्ञा अनुसार जिस प्रकार सब राज्याभिषेक के लिए आएंगे, उस प्रकार का यत्न करूंगा। सूर्यश्रेष्ठ श्री कृष्ण से इस प्रकार का दंडवत कर हाथ जोड़ दोनों वीर इंद्र का संदेश राजाओं की जानकारी के लिए रंग स्थल में देने के लिए गए।
देवराज इंद्र ने जिस प्रकार दूत से राजाओं के लिए आदेश दिया था, उसी प्रकार दूत के आधे वचन को एक पत्र पर लिखकर महातेजस्वी कैसिक राजाओं के मध्य बांटना प्रारंभ किए। कैसिक ने कहा, गरुड़ के साथ भगवान श्री कृष्ण को विदर्भ नगरी में अतिथि रूप से आए हैं, सो आप सभी राजाओं को विदित है। मैंने उनका आना देखकर मैं दान का पात्र समझकर धर्म के लिए वसुदेव को अपना राज्य दे दिया। जिस समय मेरे भाई कृथ ने कहा कि आप इस राज सिंहासन पर बैठे, उस समय इंद्र के किसी दूत ने आकाश में छिपकर आकाशवाणी की थी। देवदूत ने कहा, नराधिप, इन श्री कृष्ण को बैठने के लिए जो अपना आसन देने जा रहे हो सो अपवित्र होने से अनुचित है। इनके लिए यह इंद्र का भेजा हुआ आसन जो स्वर्णमय तथा संपूर्ण रत्नों से विभूषित सिंह के लक्षण से लक्षित सुंदर रचना से युक्त है, इसे ग्रहण करो और इसी सिंहासन पर चराचर से नमस्कृत देवेश को बैठाकर बहुत से राजाओं के साथ उपस्थित होकर इनका राजेंद्र के पद पर अभिषेक करो। कन्या के लिए इस कुंडिनपुर में जो जो राजा आए हुए हैं वह इनके अभिषेक में नहीं आएंगे, अतः इन श्री कृष्ण के द्वारा उनका वध होगा। कुबेर के 8 कलश जो 8 निधियों से उत्पन्न है, जो स्वर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से भरे हैं तथा दिव्य आभूषणों से युक्त एवं दिव्य आसनों पर स्थित हैं, वे राजेंद्र श्री कृष्ण के अभिषेक के लिए राजाओं से घिरे हुए आ रहे हैं। वे कलश श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए राजाओं के साथ आ रहे हैं। राजाओं, यह इंद्र का संदेश मैंने आप लोगों से कह दिया। लेख से अर्थ ही निकलता है कि सभी राजाओं को बुलाकर केशव का अभिषेक करें। इसके बाद फिर कौशिक ने कहा, इस प्रकार देवदूत कहकर और बाल सूर्य के समान प्रभा वाला सिंहासन देकर स्वर्ग को चला गया। इसलिए यहाँ आए हुए सभी राजाओं से प्रार्थना करता हूँ कि देवराज इंद्र के द्वारा स्वयं कहे गए अनिवार्य घोर वचनों का पालन करें। हम लोग वहां चलकर आकाश से कलशों द्वारा स्वयं अभिषेक होता हुआ पृथ्वी पर अद्भुत दृश्य को देखेंगे। इस आश्चर्य को देखकर और श्री कृष्ण का दर्शन कर हम लोगों के पाप निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण रूपी विष्णु का अभिषेक करने के लिए निर्श्रेष्ठ हो आप लोगों के हित के लिए उनसे संधि कर ली है। वे शरण में आ जाने पर सभी राजाओं को अभय प्रदान कर देते हैं। उनका भाव विशुद्ध है, उनके मन को हम दोनों ने अच्छी तरह जान लिया। आप लोगों के प्रति इनका भाव सर्वथा प्रेम पूर्ण है। मगधराज जरासंध के लिए भी उनके हृदय में विशेष रूप से कोई वैर भाव नहीं दिखलाई पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ जो कार्य कारण हो आप लोग विचार कर लीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार इंद्र के शाप के भय से सभी राजे भयभीत हो चिंता करने लगे। इसी बीच पुनः श्री कृष्ण के अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए राजाओं ने आकाशवाणी को सुना। देवताओं के राजा इंद्र के शासन से इंद्रदूत चित्रांगद ने मेघ के तुल्य गंभीर ध्वनि से आकाश को पूर्ण करते हुए इस प्रकार कहा, तीनों लोकों के अधिपति प्रजाओं का पालन और आप राजाओं का हित करने के लिए यह आज्ञा देते हैं कि राजाओं, तुम लोग श्री कृष्ण से वैर करके न रहो, वरन उनसे प्रीति उत्पन्न कर अपने अपने राज्यों में सुख से रहो। जो श्री कृष्ण की शरण लेता है वह उसके दुख को दूर कर देते हैं और जो उनके प्रति वैर भाव रखता है उसके लिए वह यमराज की भांति होकर भस्म कर देते हैं। इसलिए उनके साथ प्रेम का व्यवहार कर आनंद करो। मनुष्यों के देवता राजा लोग हैं, राजाओं के देवता सूर लोग हैं, सूरों के देवता इंद्र हैं और इंद्र के देवता जनार्दन भगवान विष्णु हैं। ये श्री कृष्ण देवताओं के भी देवता विष्णु हैं। यह इस प्रकार मनुष्य लोक में नर रूप धारण कर अवतरित हुए हैं। यह संपूर्ण लोकों में देवता दानव मनुष्यों से अजय हैं। कार्तिकेय के सहित स्वयं शिव जी भी इन्हें नहीं जीत सकते। इसलिए श्री कृष्ण का अभिषेक करने की इच्छा से बढ़कर लाभकारिणी कौन सी इच्छा हो सकती है। मनुष्य लोक में गए श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करने का कार्य हम देवताओं का नहीं है। इसलिए हम लोग सर्वोक लोक नमस्कृत श्री कृष्ण का अभिषेक नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र के पद पर अभिषेक करने का अधिकार भूलोक के राजाओं को ही है। इसलिए श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग कृत और कैसिक के साथ विदर्भ नगरी में जाकर शास्त्रोक्त विधि से इनका अभिषेक करें। यह तुम लोगों के लिए आपस में प्रेम पूर्वक संधि कर लेने का समय है। यह सोचकर ही देवता ने हमें आप लोगों के समीप भेजा है। यह राज्य अभिषेक की बात श्री कृष्ण को सुना दी गई है।
इसलिए नृपश्रेष्ठो, आप कृत और कैसिक के साथ सम्मिलित होकर राजेंद्र के अभिषेक के लिए सुंदर महान उत्सव का श्री कृष्ण का अभिषेक से सत्कार कीजिए। प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करने के पश्चात पुनः स्वयंवर में पधारिए। रंग स्थल शून्य न हो, इसलिए जरासंध, सुनीत, महारथी रुक्मी और सौभ विमान के अधिपति साल्व, ये 4 श्रेष्ठ राजे यही रहे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार इंद्र की आज्ञा दूत चितांगत के द्वारा सुनकर सभी राजाओं ने श्री कृष्ण के अभिषेक में जाने का निश्चय किया। राजा जरासंध ने भी उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। तब राजा भीष्मक आगे हुआ अपनी सेनाओं के साथ वह अन्य राजाओं के संग विदर्भ नगरी को चल पड़े। महाबाहु राजा भीष्मक का हृदय पुत्र चिंता से जल रहा था। ऐसे राजा भीष्मक राजाओं के साथ कैसिक के भवन में पहुंचे, जहां पर श्री कृष्ण थे। वहां अभिषेक के लिए देवताओं की रम्य सभा लगी हुई थी। वह सभा पताकों और ध्वजाओं द्वारा दूर से ही प्रकाशित हो रही थी। वह दिव्य रत्नों की प्रभा से व्याप्त एवं दिव्य पताकाओं से युक्त थी। उसके ऊपर दिव्य आकाश में दिव्य आभूषणों से युक्त बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही थी। वह सभा दिव्य मालाओं की रस्सियों से सुशोभित थी एवं वह दिव्य गंधों से सुवासित हो रही थी। वह सुंदर सजे विमानों द्वारा चारों ओर से घिरी हुई थी। उसके चारों ओर अप्सराओं के गण, विद्याधरों के गण, गंधर्व मुनि और किन्नर लोग आकाश का आश्रय लेकर देवेश श्री कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे थे तथा मुनि सिद्ध महर्षि लोग स्तुति भी कर रहे थे। आकाश में अपने दुदुम्बियां बज रही थी। देवता लोग आकाश में स्थित हो मंदार, परिजात, संतान, कल्प, बिरछारी, चंदन के सुगंधित पुष्पों और इन्हीं के चूर्णों की चारों ओर से वर्षा कर रहे थे। देवताओं के साथ इंद्र भी विमान पर चढ़कर आकाश में स्थित थे। सभी लोग देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष देख रहे थे। 8 लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में स्थित हो श्री कृष्ण के यश का गान नित्य एवं प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार अभिषेक तो 100 के तुमुल नाद को सुनकर सभी राजे प्रफुल्लित नेत्र हो उस शुभ सभा में प्रवेश किए। उस समय महाबाहु कैसिक सभी राजाओं के समीप जाकर उनका विधि पूर्वक पूजन करके उन सभी को अंदर ले आए। राजाओं का आगमन श्री कृष्ण से निवेदन कर देने पर सब मंगलों से पूजित हो श्री कृष्ण अपने विश्राम भवन से बाहर निकले। इसके उपरांत आकाश में स्थित हुए वे दिव्य कलश, जिन कलशों के कंठ में लाल वस्त्र लपेटे गए थे और जो आम्र पल्लवों से सुशोभित हो रहे थे, उन दिव्य कलशों से श्री कृष्ण के ऊपर बादलों के तुल्य जल की वर्षा होने लगी। उन दिव्य कलशों ने श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करते समय सुंदर स्वर्ण रत्न, सुंदर पुष्पों से युक्त और सुगंधित मिश्रित चूर्णार्जल द्वारा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्री कृष्ण के अभिषेक का कार्य संपन्न करके उन्हें दिव्य वस्त्राभूषणों द्वारा अलंकृत व राजाओं के लिए दर्शन योग्य कर दिया। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों, मालाओं और चंदनों से राजाओं का विधिवत सत्कार कर और उनकी आज्ञा लेकर श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे। अभिषेक के लिए सभा में शुभ सिंहासन घर विराजमान हो जाने के बाद यदुवंशी और विदर्भ देश के राजे उनकी सेवा करने लगे। महाबली गरुड़ भी इच्छा अनुसार मनुष्य का शरीर धारण कर श्री कृष्ण के दाहिने और आसन पर बैठ गए। महात्मा कृत और कैसिक भी श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में वृष्णि और अंधक के प्रमुख महारथी सात्विक आदि महाबलवान वीर बैठ गए। सूर्य के समान प्रभावशाली दिव्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण की देवताओं के साथ विराजमान सचिपति इंद्र के तुल्य शोभा पा रहे थे। फिर मंत्रियों से आज्ञा पाकर सभी राजा उस भवन में प्रविष्ट हुए। उन राजाओं ने श्री कृष्ण का पूर्ण पूजन किया और वे अपने आसनों पर बैठ गए। तत्पश्चात महाबुद्धिमान संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत राजा कैसिक ने शास्त्र की विधि से उनका पूजन कर वक्ताओं में श्रेष्ठ कैसिक श्री कृष्ण से कहने लगे, देव, आपको मनुष्य समझकर ही ये राजे आपसे विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप उनको क्षमा प्रदत्त करने योग्य हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कैसिक, मेरे हृदय में किसी के प्रति एक क्षण भी बैर भाव नहीं बसता।
तो फिर क्षत्र धर्म में रहने वाले राजाओं की प्रति वैमनस्य क्यों रहेगा? क्षत्रियों का धर्म ही युद्ध करना है। यदि वे युद्ध से परांगमुख होते हैं तो अधर्म करते हैं, इसलिए उनके ऊपर किस कारण से कोप होगा? राजाओं, जो हुआ सो बीत गया। जो रणांग में मर गए वे स्वर्ग चले गए। मरना और उत्पन्न होना यही मनुष्य लोक का धर्म है। इसलिए राजाओं, जो मर गए उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। जो कुछ हुआ उसे क्षमा कर वैर रहित हो उन राजाओं को रहना चाहिए। वैशंपायन जी ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन राजाओं से कहकर उन्हें आश्वासन प्रदान किया। फिर कैसिक का मुख देखकर महातेजस्वी श्री कृष्ण चुप हो गए। इसी बीच नीति के पंडित वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा भीष्मक ने शास्त्रोक्त विधि से कृष्ण का पूजन करके कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।